एमसीक्यूज है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और पीएमजेवाई स्कीम, इन तीनों को मिक्सड अप करके जो आपके यहाँ पे एमसीक्यूज बने वो हम देखेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यू आपका ऐड किया गया है वो क्या है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड अंडर विच अम्ब्रेला स्कीम इन इंडिया। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं किस स्कीम के तहत लाए गए हैं, एनएचएम के तहत, आयुष्मान भारत के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। तो चारों स्कीमें एग्ज़ाम में आपको आती हैं। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये कब लॉन्च हुई थी, तो यहाँ पे लॉन्च डेट हमेशा याद रखना है, बेनिफिशियर्स इनके क्या हैं। तो यहाँ पर इन ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो RS बीमा स्कीम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, 1 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 अप्रैल 2008 को ये स्कीम है जो लॉन्च की गई थी। फिर यहाँ पर पहले तो इसको लॉन्च किसने किया, याद रखना है। तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था पहले जब ये 2008 में आई थी, तो लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, किसके द्वारा, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन इसको 1 अप्रैल 2015 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, 1 अप्रैल 2015 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत आ गई थी। किसके तहत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत। यदि आपको इसकी लॉन्च डेट पूछे तो 1 अप्रैल 2018 में तो लॉन्च हुई बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, लेकिन 1 अप्रैल 2015 में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत आ गई थी, जिसके तहत 36 मिलियन परिवारों को, 36 मिलियन फैमिलीज यहाँ पर कवर की गई। फिर आपका आता है पीएमजेएवाई, रेस्ट हमने अभी पढ़ी है। तो जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ये लॉन्च हुआ था आयुष्मान भारत के तहत। किसके तहत, इसको लॉन्च किया गया था, आयुष्मान भारत के तहत। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पुराना नाम क्या था, जो कि 2023 में ही बदला गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यहाँ पर जो प्रीवियस नेम था आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, ये तो अभी रिसेंट में ही बदल के नाम हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, AAM, शॉर्ट नेम याद रखें, AAM। यहाँ पर है PMJAY। तो ये यहाँ पर जो नाम बदला गया है, इसका पुराना नाम था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। क्या था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसका नाम है, जो प्रीवियस नाम था। बट नाउअडेज ये किस नाम से जाना जाने लगा है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्लियर। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का प्राइमरी एम क्या था। ऑप्शन में है यहाँ पर आपको, टू फोकस सोलली ऑन इमरजेंसी सर्विसेज, टू प्रोवाइड कॉस्मेटिक सर्जरी एंड मेडिकल टूरिज्म सपोर्ट, टू डिलीवर अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोमोटिंग ओवरऑल वेलनेस, या फिर टू हैंडल ओनली सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर नीड्स। प्राइमरी ऑब्जेक्ट आयुष्मान आरोग्य मंदिर मतलब सबसे शुरुआती लेवल पर जब मरीज के लिए देखभाल मिल रही हो तो वहाँ पे आपको कॉस्मेटिक की नहीं पड़ेगी, ना मेडिकल टूरिज्म सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना सर्जरी कराएंगे आप। यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट केयर प्रोवाइड की जाएगी वो होगी कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, पूरी फुल वेलनेस के लिए। यहाँ पर ओवरऑल आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बेसिक इलाज है, उसके लिए यहाँ पर ये आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो सेकेंडरी और टर्सरी लेवल ऑफ केयर यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे आपकी जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर है वो अवेलेबल आपको करवाई जाएगी। फिर है यहाँ पर आपको, विच एग्जिस्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो यहाँ पर कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत प्रोवाइड होती हैं, या फिर कौन कौन से यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होंगी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगी इसके तहत, सब हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर होंगे, टर्सरी केयर हॉस्पिटल होंगे, कि ओनली प्राइवेट क्लिनिक होंगी। तो जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है इसके तहत सब हेल्थ सेंटर होंगे, सब हेल्थ सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे,
और यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होंगे PHC और SHC यहाँ पर होंगे। जो यदि बात की जाए प्लेन एरिया की बात करें हम सब हेल्थ सेंटर की या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, कितने में होंगे 5,000 में, ऊबड़ खाबड़ है तो 3,000 में। वैसे ही PHC का है 20,000 ऊबड़ खाबड़ एरिया है तब, और प्लेन है तो 30,000 में। और अर्बन PHC की हम बात करें तो 50,000 में एक अर्बन PHC रहेगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपको, विच सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो कुछ सर्विसेज पहले से ऐड थी, बेसिक थी पहले से, बट नाउ जब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया, जो नाम बदला गया, उसके साथ नई नई सर्विसेज भी यहाँ पे ऐड की गई। तो वो कौन सी थी? एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज पूछा है, मतलब जो न्यूली सर्विसेज यहाँ पे कौन सी ऐड की गई हैं। ओनली मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ओनली मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज लाइक मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मैनेजमेंट, पैलिएटिव केयर, बेसिक ओरल आई एंड ENT केयर, या फिर ओनली बेसिक फर्स्ट एड सर्विसेज। तो पहले जो सर्विसेज थी वो MCH केयर था, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर थी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को मैनेज करना सिखाया गया था, स्क्रीनिंग बताई गई थी, बेसिक फर्स्ट एड सर्विसेज थी। लेकिन जब ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना 2023 में, तो यहाँ पे इसमें ENT, आई, ऑप्थेल्मिक, जो पैलिएटिव केयर है, एल्डरली केयर है, उन सबको भी यहाँ पे ऐड करके लाया गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है? C, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज इंक्लूडिंग मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को भी यहाँ पे इसमें साथ में ऐड किया गया। पहले नहीं थी, बट आफ्टर दैट इनको इंक्लूडेड किया गया, इसीलिए इसको कहा गया एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज। और न्यू सर्विसेज यहाँ पे जो ऐड की गई हैं वो ये हैं। फिर था आपका, व्हाट इज़ द टैगलाइन एसोसिएटेड विथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की एक टैगलाइन है। क्या है? एक टैगलाइन दी जाती है। तो वो टैगलाइन क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, आरोग्यम परमम धनम, हेल्दी इंडिया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हर एक चीज़ की एक टैगलाइन होती है, स्पेशली इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में। जैसे कहा जाता है 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर भी इसकी एक क्या रखी गई? आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो एक टैगलाइन था, वो टैगलाइन थी आरोग्यम परमम धनम, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। आप स्वस्थ हैं तो आप सबसे ज़्यादा सुखी हैं और धनवान हैं। आपको कुछ समस्या होती है, हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे, कितना भी धन हो आपके पास, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हैं, तो वो धन आप उसको यूज़ कहाँ करेंगे जब आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी वही है, आरोग्यम परमम धनम, एक टैगलाइन है आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। फिर यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो कौन सी सर्विसेज हैं जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत प्रोवाइड नहीं की जाएंगी? ऑप्शन में आपको कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल हेल्थ केयर, बेसिक ऑप्थेल्मिक केयर, एडवांस्ड कार्डियक सर्जरी और मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है या फिर हेल्थ वेलनेस सेंटर है, तो यहाँ पर क्या आप MCH सर्विसेज तो देते ही देते हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक आँखों के लिए जो ऑप्थेल्मिक केयर है नाउअडेज ऐड हो चुकी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को मैनेज करना भी यहाँ पे बताया गया है। लेकिन कार्डियक सर्जरी आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, यहाँ का हेड कौन होता है? CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या एज अ CHO आप कार्डियक सर्जरी कर पाएंगे एडवांस? तो बिल्कुल भी नहीं, इवन ये आपके उसमें है भी नहीं, यदि आप सीख भी लो तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एडवांस्ड कार्डियक सर्जरी इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत प्रोवाइड नहीं की जाएगी। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का मैनेजमेंट होगा, बेसिक ऑप्थेल्मिक केयर होगी, कॉम्प्रिहेंसिव मैटरनल हेल्थ केयर होगी, क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिसीज़ होंगी लाइक TB, लेप्रोसी हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट द आयुष्मान भारत स्कीम। तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला है यहाँ पर, इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इट इज़ डिज़ाइन टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इट फोकस सोलली ऑन टर्सरी केयर सर्विसेज।
तो जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसके दो कंपोनेंट हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के दो कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और PMJAY। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर अवेलेबल हो जाएगी। अब जो आपका इंश्योरेंस है वो आपका PMJAY में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम तो है ही है आयुष्मान भारत योजना स्कीम। दूसरा भी पॉइंट सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जब हमारे देश की जो गरीबी है, भुखमरी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो SDG गोल तो अपने आप अचीव होंगे आपके, तो इसके लिए भी हो जाएगा। लेकिन ये सेकेंडरी केयर के लिए भी फोकस्ड है, प्राइमरी के लिए भी फोकस्ड है। तो यहाँ पर टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए होगा। तो यहाँ पर ये सोली ऑन टर्सरी, मतलब सोली का मतलब ओनली इसी के टर्सरी लेवल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो इसीलिए आप किसको मार्क करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी को। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द मैक्सिमम हेल्थ कवर प्रोवाइडेड पर फैमिली पर ईयर अंडर PMJAY। तो एक परिवार में यहाँ पर मैक्सिमम हेल्थ कवरेज कितना होता है PMJAY के तहत, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो यहाँ पर होता है कितना, 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज है जो प्रोवाइड किया जाता है। जिनके पास पैसे हैं, इंश्योरेंस है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। बट इनकेस आप गांव में जाइएगा, किसी के यहाँ कैंसर निकल आया या किसी को शुगर है, किसी को लॉन्ग टर्म कोई बीमारी निकल आई, इंश्योरेंस नहीं है, तो उनके घर ज़मीन जायदाद सब कुछ अलग हो जाता है एक बीमारी को ठीक करने में। तो इसीलिए इस स्कीम को, PMJAY स्कीम को पूरे विश्व की सबसे बड़ी है जो इंश्योरेंस स्कीम कहा गया, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसके तहत जो गरीबी रेखा के लोग हैं उनको 5 लाख जो अमाउंट है, एक बहुत अच्छा अमाउंट है सरकार के द्वारा, जिसमें वो अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा सकते हैं हॉस्पिटल में एंटर होने से ही लेके। ये बात अलग है कि करप्शन के कारण बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, फॉर्मरली आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एम्स टू प्रोवाइड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया कि पहले इसका नाम था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बट नाउ इसका नाम हो गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसका एम क्या है, सेकेंडरी हेल्थ केयर ओनली, टर्सरी हेल्थ केयर ओनली, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर या फिर इमरजेंसी सर्विसेज ओनली। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो टैगलाइन ही है यहाँ पर, हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब स्वस्थ से सब कुछ है। तो यहाँ पर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बेसिक प्राइमरी केयर है जो आपको यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी, तो वो क्या होगी, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। ये आपको एक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बनता है जो एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, CPHC, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, शॉर्ट नेम पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर PMJAY टारगेट्स विच सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें किस तरीके की जनता इंक्लूडेड होगी, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, ओनली सीनियर सिटीजन होंगे, पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज बेस्ड ऑन डेप्रिवेशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली। तो जो यहाँ पे कौन किस बेस पे, ऐसे तो पूरा 140 करोड़ जनता है हमारे देश में, तो क्या सभी लोग जाके इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया तो होंगे, आप भारत के हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ऑल सिटीजन को यहाँ पे नहीं मिलेगा, सीनियर सिटीजन नहीं। तो यहाँ पे यदि आप कुछ जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है, क्या है, सोशियो इकोनॉमिक, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देती हूँ, सोशियो इकोनॉमिक एंड जो कास्ट सिस्टम है, इसके तहत SECC का मतलब है सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सॉरी यहाँ पे कास्ट सेंसस है जो जनगणना है यहाँ पर, उसके तहत यहाँ पर जो 2011 का डेटा बेस है SECC 2011, एक यहाँ पे रूरल और अर्बन जो हाउस होल्ड हैं बेस्ड ऑन पैरामीटर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है स्पेशली इकोनॉमिक स्टेटस को लेके, कि आप इनकम क्या है आपकी, या आप किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, तो वो सब यहाँ पर उसके बेस पर जो गरीब हैं, वल्नरेबल कैटेगरी के लोग हैं,
उन्हीं के लिए बस यहाँ पे इसका फ़ायदा मिलता है, इसका PMJY स्कीम का। तो यहाँ पे ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होंगे, ना ओनली सीनियर होंगे। सीनियर सिटीजन को ऐड किया गया है कि 70 साल या उससे ज़्यादा वाले ऐड होंगे, लेकिन उसमें भी आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, वल्नरेबल फैमिली से हैं, क्या आपका ऑक्यूपेशन है, वो सब चीज़ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 डेटाबेस से लिया जाएगा। देन आप यहाँ पे इसके लिए हैं जो बेनिफिशियर बन पाएंगे। फिर है यहाँ पर PMJY प्रोवाइड्स कवरेज फॉर, तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है किस तरीके से कवरेज प्रोवाइड करेगी। ओनली प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब आपका जो OPD वगैरह का बिल है उसके लिए बस होगा हॉस्पिटल के पहले, या फिर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो खर्चे आएंगे आपके वो, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर सर्जरीज, फॉलोअप केयर एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, या फिर ओनली OPD कंसल्टेशन। तो PMJY स्कीम के तहत जो आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप वहाँ रुकते हैं, जो आपकी सर्जरी होती है, फॉलोअप होता है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन होने के पहले जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे वो सब, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा वो सब आपका इस स्कीम में आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या मार्क करेंगे, C, कि हॉस्पिटल जाने से लेके सर्जरी होने तक और सर्जरी होने के पहले जो चेकअप होते हैं उन सब का खर्चा इसके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ आर कवर्ड अंडर PMJY फ्रॉम, जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ हैं मतलब पहले से आपको कोई बीमारी है और आपका PMJY में आप उसके बेनिफिशियर्स हो गए, तो कब से कवर होगी, आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ, आफ्टर अ वेटिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डे 1, या फिर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का मतलब होता है कि आपको प्रीवियसली कोई बीमारी है तब। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है यहाँ पे आपको प्रीवियस, कोई यदि आपको प्रीवियस बीमारी है तो क्या वो इसमें कब से कवर होगी। तो जनरली आपने देखा होगा जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, यदि आप कैंसर आपको डिटेक्ट हो गया है, या हाइपरटेंशन या शुगर डिटेक्ट हुई है, यदि आप प्राइवेट कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं वो इमीडिएटली आपके कवर अप नहीं होते हैं। बट PMJY की एक खासियत है कि आप PMJY स्कीम के तहत आते हैं तो आपको डे 1 से ही इसका कवरेज मिल जाएगा। कब से, फ्रॉम डे 1 से ही ये स्कीम आपको इस इलाज के लिए आपको कवरेज यहाँ पे मिलेगा इस स्कीम के तहत। बाकी सभी में रहता है, वेटिंग रहता है। यदि प्राइवेट इंश्योरेंस में आप लेंगे कि आपको कोई बीमारी हुई है तो आपको उसके बाद यदि आप कवरेज लेते हैं तो इमीडिएटली नहीं मिलेगा, आपको वेटिंग पीरियड रहेगा। तो यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ एन आयुष्मान मित्रा इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयुष्मान भारत। तो हमने आयुष्मान भारत खूब पढ़ा, लेकिन उसमें एक आयुष्मान मित्र है। क्या है आयुष्मान मित्र, एक कॉन्टेक्स्ट आता है, वो क्या है, a doctor providing specialized consultation, a health insurance agent selling PMJY policies, a certified frontline health services professional assisting beneficiaries at empaneled hospital, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग क्लेम। आयुष्मान मित्र, जैसे आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं वैसे ही आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो एक ये कह सकते हैं कि ऐसा ट्रेंड पर्सन, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एक ऐसे ट्रेंड पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो फ्रंटलाइन सर्टिफाइड और फ्रंटलाइन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाला प्रोफेशनल पर्सन होगा, जो आपको जो भी हॉस्पिटल इस आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ऐड हैं या आप बेनिफिशियर हैं या नहीं, वो सब चीज़ों के लिए यहाँ पर जो एक सर्टिफाइड पर्सन होगा वो कहलाता है आयुष्मान मित्र। क्या होगा, आयुष्मान मित्र। या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, क्या कहेंगे हम इसको, आयुष्मान मित्र या फिर प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, जो कि फ्रंट लाइन मतलब सबसे पहले आपको जो आयुष्मान भारत स्कीम है, क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम है, इसके बारे में कैसे आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं, कौन कौन सी हॉस्पिटल के तहत आपका ये जो PMJY काम करेगा। तो मतलब फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट होगा आपका जो आयुष्मान मित्र है या आरोग्य मित्र है, आपकी हेल्प करेगा। फिर यहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम कंप्राइजेस ऑफ विच 2 की कंपोनेंट। तो यहाँ पर 2 स्कीम ऐड हैं, वो कौन सी हैं,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड नेशनल हेल्थ मिशन है क्या? PMJY एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, या फिर नेशनल डिजिटल मिशन एंड PMJY है। तो आयुष्मान भारत स्कीम के दो कंपोनेंट हैं, दो की कंपोनेंट्स ऑफ स्कीम है। एक तो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरी है यहाँ पर PMJY। क्या हो जाएंगी यहाँ पर? PMJY एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर आरोग्य मंदिर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए ही आरोग्य मंदिर नाम है जो यहाँ पे रख दिया गया है। फिर आपको आता है PMJY बेनिफिशियर्स आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन क्राइटेरिया फ्रॉम विच डेटाबेस। ये हमने अभी कुछ क्वेश्चन के पहले ही पढ़ा है कि PMJY का फ़ायदा सभी लोग नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका फ़ायदा लेने के लिए कौन से सेंसस की, कौन सी जनगणना को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से, आधार कार्ड से, आपके सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 डेटा से, या फिर वोटर ID से। तो आपका आधार कार्ड सबका होता है, वोटर ID सबकी होती है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में भी आप रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आप इस योजना के तहत आते हैं? आपकी आय कितनी है, इनकम सोर्स क्या है, किस तरीके से आपका रहना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा में। तो इसके तहत इसी में से जो डेटा लिया जाता है और आप सिलेक्टेड होंगे कि इस योजना का आप जो PMJY स्कीम के बेनिफिशियर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट किए जाएंगे। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। तो यहाँ पर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं आयुष्मान भारत के तहत खोले गए, ये इनका ऑब्जेक्ट क्या था, एम क्या था कि ये क्यों खोले गए? टू मैनेज स्पेशलाइज्ड सर्जरीज के लिए, टू ब्रिंग हेल्थ केयर सर्विसेज क्लोजर टू पीपल्स होम एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर, या फिर टू ऑपरेट ओनली इन अर्बन एरिया, टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रेयर डिसीज़। तो यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का जो मेन एम था कि आपके लिए आपके घर के पास में ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना। तो यहाँ पे क्या था? टू ब्रिंग हेल्थ केयर सर्विसेज क्लोजर टू पीपल्स होम एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, CPHC केयर प्रोवाइड करने के लिए आपके घर के पास में ही। इसीलिए यहाँ पे एम रखा गया था कि 1.5 लाख तो खोलने ही खोले हैं, बट अब ये ज़्यादा हो गए हैं। फिर यहाँ पर PMJY इज़ फुली गवर्नमेंट फंडेड स्कीम विथ कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन। सबको पता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकारी स्कीम है, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी स्कीम है तो यहाँ पर जो फंडिंग है कैसे शेयर होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज मिल के करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर बेनिफिशियर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो कॉस्ट शेयर है यहाँ पे क्या है? कॉस्ट शेयर होती है इसकी PMJY की। तो यहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल का जो कितना कॉस्ट है, जो दोनों क्या करेंगी? मिल के काम करती हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी कोई काम नहीं करती है। यहाँ पर जो कॉस्ट शेयरिंग रेशियो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको ऐड करती हूँ कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसको आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है, इस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो शेयरिंग रेशियो होता है, क्या है? शेयरिंग रेशियो होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेशियो कितना होता है यहाँ पर? 60%, याद रखिए आप। और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कितना आपको देती है? 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो जो रेशियो यहाँ पे आपका होता है वो कितना रेशियो आएगा आपका? 60/40। याद रखना है आपको कि जो 60/40 है, क्या है? 60/40 है। एक और चीज़ जो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो ये तो नॉर्मली हो गया। क्या हो गया? ये आपके नॉर्मल स्टेट के लिए हो गया कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी, स्टेट गवर्नमेंट 40% होगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, इसकी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यही रेशियो जाता है
90/10, दैट मीन्स सेंट्रल का कितना हो जाएगा 90%, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ओनली 10% देगी। ये यहाँ पे बेसिक पॉइंट से याद रखना है आपको। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई आपकी। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ऐड करती हूँ कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% जाता है। यहाँ पर पूरा ये जो 100% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको इनको याद रखना है। तो जैसे PMJY आपने पढ़ा कि फुली क्या हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, साथ में इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी योगदान रहेगा। जो नॉर्मल स्टेट हैं, क्या है, नॉर्मल स्टेट हैं, वहाँ पे सेंट्रल 60% देगी अमाउंट। जो 5 लाख का फंड है, जो यहाँ पे आपका 5 लाख का फंड होता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होगा 60%, स्टेट का होगा 40%। लेकिन जब यदि यही नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, जस्ट लाइक हिमाचल प्रदेश साइड की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर केंद्र सरकार देगी 90% और राज्य सरकार देगी 10%। लेकिन जब हम बात करते हैं जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसको आप कहेंगे, तो केंद्र शासित प्रदेश में आपके क्या हो जाएंगे, पौंडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और भी जो अदर हैं यहाँ पर टोटल मिला के, तो उन सबको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वहाँ पे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंडेड सर्विसेज ऑफर्ड एज ABHWCs बियॉन्ड ट्रेडिशनल प्राइमरी हेल्थ केयर। तो यहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक्सपेंडेड सर्विसेज हैं, यहाँ पर वो कौन सी हैं, मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर दी जा रही हैं वो तो है ही हैं, लेकिन साथ में कुछ नई सर्विसेज ऐड की गई थी, वो कौन सी हैं। एडवांस्ड कार्डियक सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, या हाई एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहाँ पर आपको डायग्नोस्टिक इमेजिंग तो होगा नहीं कि अल्ट्रासोनोग्राफी हो, CT स्कैन हो, यहाँ पर ये वही है आपका MRI, CT स्कैन, USG, ये सब तो यहाँ पे आपका होगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा ना। यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा ना, कार्डियक सर्जरी होंगी। यहाँ पे जो चीज़ें की जा सकती हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में वो क्या होंगी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, उनको स्क्रीनिंग भी किया जा सकता है, मैनेज भी किया जा सकता है, बट इन केस इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो रेफरल सर्विसेज में आपको भेजा जाएगा। क्लियर है? आप इतने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आप एज अ CHO हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पोस्ट हैं, तो ना आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते, ना कार्डियक सर्जरी कर सकते, ना MRI, CT स्कैन, USG नहीं कर सकते। आप ओनली यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है, घबराया हुआ आता है, तो आप उसका ब्लड टेस्ट करा के शुगर चेक कर सकते, BP चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको स्क्रीन और मैनेज करने की आज़ादी है, किसकी, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में यदि कैंसर इंक्लूड हो जाता है तो वो यहाँ पे आपका पार्ट नहीं होगा। फिर है, हु इज़ पोजिशन एज द लीडर ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर टीम एट द सब सेंटर लेवल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो ये आपको मैंने कई बार बताया है कि जो लीडर कौन होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, सब सेंटर का या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का, क्या मेडिकल ऑफिसर होगा? नहीं, ये PSC के होते हैं। कहाँ के होते हैं? PSC के होते हैं। ANM भी नहीं होगा। यहाँ पे एज अ लीडर की तरह काम कौन करता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में? CHO, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, या फिर आप मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द टारगेट नंबर ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एम टू बी एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री। तो ये टारगेट मैंने आपको कई बार बताया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं होगी। 1,50,000 है जो यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि इतने खोले जाने हैं। नाउअडेज अच्छे खासे हो चुके हैं, बट फिर भी अभी ज़रूरत पड़ती जा रही है, तो CHO वालों को अपॉइंट किया जा रहा है। अभी तो 1,78,366 है जो हो चुके हैं। फिर यहाँ पर टेली मेडिसिन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टू प्रोवाइड। तो टेली मेडिसिन है जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अवेलेबल करवाई जाती है, इसका क्या एम होगा? डायरेक्ट हॉस्पिटल एडमिशन के लिए,
स्पेशलिस्ट सर्विसेज थ्रू अ डिस्ट्रिक्ट हब, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ट्रीटमेंट, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज। तो लेट से कि एज अ CHO आप अपॉइंट हो जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, बट कुछ चीज़ें आपके समझ से परे होती हैं वहाँ पर, तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉल करके या आप स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए आप क्या करना है, यहाँ पर टेली मेडिसिन फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हो जाती हैं, तो वो कहलाएगा आपको स्पेशलिस्ट सर्विसेज थ्रू अ डिस्ट्रिक्ट हब। यहाँ पे देखिए टेली मेडिसिन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम के तहत, जिसको कहा जाता है ई संजीवनी। कौन सा प्लेटफॉर्म है ये? ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, जो डॉक्टर टू डॉक्टर है, जो बाया मेल बाया कॉल है, जो यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेली मेडिसिन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, जनरल या कुछ स्पेशल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जानी है। तो जो वर्चुअली कंसल्टेशन हो सकता है, वर्चुअल का मतलब वही आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मेल के थ्रू कर सकते हैं, आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाता है ई संजीवनी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्लेटफॉर्म। नाम याद रखिए, जो टेली मेडिसिन फैसिलिटी अवेलेबल होती है आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के यहाँ पर, वो कहलाता है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। लास्ट क्वेश्चन है, अ की फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इज। तो यहाँ पर की फंक्शन क्या है CHO का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में? परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर, dispensing all type of medicine without prescription, conducting basic health checkup and diagnosing common illness, या फिर managing private insurance claim। तो एज अ CHO आप क्या करेंगे? प्राइवेट इंश्योरेंस क्लेम को बिल्कुल मैनेज नहीं करना है आपको, फंस जाएंगे आप, ना कोई सर्जरी वहाँ पे कर सकते हैं। इवन CHO की ड्यूटी होती है कि कोई ज़्यादा इमरजेंसी का केस आता है तो आप उसको बेसिक केयर दे के रेफरल करना है आपको, नहीं आपको कोई मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस करनी है। यहाँ पे आपका जो मेन काम होगा वो क्या होगा, कंडक्टिंग बेसिक हेल्थ चेकअप एंड डायग्नोसिंग कॉमन इलनेस, ये काम बस आपको करना है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है। क्वेश्चन आपको ये है कि रीनेम कब किया गया। जो रीनेम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, जो आयुष्मान भारत के, आपका क्वेश्चन है यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। तो जो AAM आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये रीनेम हुआ है। क्या है? ये रीनेम है। जो कब हुआ है इसकी डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हमने शुरुआत में इसकी डेट पढ़ी है। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।